नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक शानदार जो है राजयोग बना हुआ है आपकी हथेली में और इसी ने आपको जो है इस पद तक पहुंचाया है। यहाँ पे देखेंगे हम तो आपकी जो ये सबसे छोटी उंगली है बुद्ध की, ये आपकी सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है और जो सूर्य की उंगली है ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति एक समय पे बहुत पुष्ट और बहुत ऊर्जादायक थे। और जब ये योग बनता है तो इस योग को हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं और हथेली में बनने वाला ये सबसे बड़ा राजयोग होता है। इसमें बृहस्पति का प्रभाव होता है अगर समय रहते ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले प्रॉपर तरीके से, अपनी मेहनत को दुगना बढ़ा ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति की और अग्रसर रहे तो निश्चित रूप से इस राजयोग का फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता है, खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति जो है निश्चित तौर पे जॉब पाता है और इसमें उत्कृष्टता हासिल करता है, इसमें एक कामयाबी के स्तर को छूता है। तो कहीं ना कहीं ये योग आपके जीवन में रहा है और इसका ही फायदा आपको मिल रहा है। दूसरी बात देखिएगा, जब हमारे देवगुरु आचार्य बृहस्पति पर इस प्रकार के चिन्ह बन जाए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक शानदार मछली का भी चिन्ह बन रहा है, बहुत शानदार। और मत्स्य चिन्ह हमारी हथेली में कहीं पर भी हो इसको शुभ ही माना जाता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बारे में कहा गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में मत्स्य चिन्ह होता है ये कर्म सिद्धि वाला होता है, जो भी काम करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, सिद्धस्त हो जाता है, सफल होता है। धनाड्यस्तु आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री सुख मिलता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बच्चों का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज है। अब किस स्थान पे बैठ के क्या फल देता है वो सारा तो नहीं समझा पाऊंगा, यहाँ पे बृहस्पति के बारे में बता लेता हूँ। बृहस्पति पे किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर ये मत्स्य साइन बना है, नो डाउट ये आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना देता है, ये 100% है। और साथ में अगर आपका अंगूठा इस प्रकार से कुबड़ लिए हुए हो और शुक्र का सीधा प्रभाव पड़ रहा हो जैसे इनकी हथेली में है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये दिखाता है। अब इसके अलावा और भी देख लीजिएगा, यहाँ पे बृहस्पति की बड़ी महिमा है। एक बात मैं कह दूं आपको उससे पहले, देखिएगा जब देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट हो, आपका थोड़ा ये शनि की तरफ यहाँ पे वर्तमान में दृष्टिगोचर कर रहा है और हल्की ऊर्जा कम प्रोवाइड कर रहा है। वैसे बृहस्पति ठीक है ना, हल्की ऊर्जा कम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक समय पे बृहस्पति बड़ा चकाचौंध की स्थिति में था। तो देखिएगा ये क्या है, ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के, बोध के और अनुशासन के आचार्य इनको माना गया। ये है जिन लोगों का ये वाला हिस्सा इस प्रकार से सुंदर होता है, बेहतरीन होता है, पुष्ट होता है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली ये लोग टीचर होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं, उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं। आप कभी भी देखना, जिसका बृहस्पति ये इस उंगली के नीचे का ये भाग पुष्ट हो, सुंदर हो और इसमें अच्छे चिन्ह बन रखे हैं जैसे इनमें मछली है, तो ऐसे लोग उच्च स्तरीय जॉब करते हैं, बुद्धिमान होते हैं,
आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल ऐसे लोगों का तेज होता है, ऑरा जिसको कहते हैं। आभा मंडल हमेशा ऐसे लोगों का दिव्य रहता है। जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है, और निश्चित ही अपने जीवन में जैसे जैसे बृहस्पति की स्थिति रहती है, जब ये स्थिति बहुत अच्छी रहती है ना, तो ऐसे लोग राजा जैसा जीवन जीते हैं, या कहें कि स्वयं में एक राजा होते हैं। ठीक ऐसी पावर ऐसे लोगों के अंदर होती है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर अपने जीवन को आपको ठीक रखना है ना, अपने बृहस्पति को हमेशा उच्च रखो, कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि ऋषि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक, अब यहां पे एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखना। ये देखो, इसमें जो है क्या बन रहे हैं, चतुष्कोण और भी बन रहे हैं, लेकिन एक ही दिखा रहा हूं मैं। चतुष्कोण बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु पर्वत पुष्ट हो, चतुष्कोण इसमें बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं, और पूरे समाज में, कभी कभी पूरे संसार में ये सम्मान पाते हैं। ये सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है। तो आपकी हथेली में ये चीज बहुत अच्छी है। बहुत कुछ है इस हथेली में विश्लेषण करने के लिए, लेकिन छोटी वीडियो है इसलिए ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, सवाल भी लूंगा। पहला सवाल आप लिखते हैं, मेरे परिवार के ऋण कब तक खत्म होंगे? ऋण बने क्यों? यहां पे देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और यहाँ पे मारक राहु की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये व्यक्ति के जीवन में, एक तो व्यक्ति जो नौकरी कर रहा होता है उसमें ऐसी अड़चने देता है, परेशानियां खड़ी करता है। कभी कभी नौकरी में इतनी दिक्कतें आती है कि पदोन्नति, तरक्की रुक जाती है, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है। उसके प्रयास है वो पूरी तरह से विफल रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कर्जे का मुख्य कारण यही है। और अभी जो है, अगर मैं हिसाब लगाऊं, तो 3 साल तक जो है आपको थोड़ा इससे जूझना होगा। उसके बाद आप कर्जों से या तो पूरी तरह से मुक्ति पा लेंगे, या निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कर्जे रहेंगे भी तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। ये यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात आप लिखते हैं, मेरी पद स्थापना मुख्यमंत्री या मंत्री के यह कब तक होगी, एवं मेरी पदोन्नति कब तक होगी? देवगुरु बृहस्पति जिस प्रकार से अच्छे चिन्हों से युक्त है, ये पूरी तरह से तैयार है कि आपको पदोन्नति दे, लेकिन दृष्टि गोचर शनि की तरफ कर रहा है। तो ऐसे में एक तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है, और दूसरी अभी जो है 8 से 10 महीने तक, वैसे 18 महीने तक इसका परिणाम दिखाई दे रहा है। अब परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है, ये बता रहा है। जहां तक पदोन्नति की बात करें, यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे सूर्य जो है पूरी तरह से जो है साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी संभावना इस दिसंबर तक बहुत ज्यादा ना रखें, कोशिश करते रखें, लेकिन 2026 के मिडिल तक, मानी 2026 से शुरुआत से लेके मिडिल तक आपके बहुत अच्छे योग बने हैं। भरसक मेहनत करें, भरसक जो है कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। इस साल भी मिल सकता है, लेकिन थोड़े ग्रहों की स्थिति को आपको सुधारना होगा। मेरे बच्चों की शादी कब तक और कहाँ होगी? देखिएगा, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका शादी कब होगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। हाँ, आपका बृहस्पति ये बता रहा है अभी थोड़ा 6-8 महीने तक या 10 महीने तक थोड़ा चिंता का भाव इसमें बना हुआ है। थोड़ा आपको चिंताएं भी रहेंगी, थोड़ा अड़चने भी आएंगी, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत अच्छा नहीं है, जो तनाव देता हुआ यहाँ पे चिंता देता हुआ दिखाई दे रहा है हर आयाम में। एक काम करना है आपने,
मैं आपको विधिवत तरीके से यहाँ पे एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसका होगा। ठीक है ना? तो इसको करेगा और चंद्रमा का उपाय जरूर करना है आपने। ये आपके प्रश्न थे। एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो चंद्र है वो थोड़ा संतुलित अवस्था में नहीं है, और जो शुक्र है ये भी यहाँ पे फूल रहा है, और देवगुरु बृहस्पति इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जबकि देवगुरु बृहस्पति को भी पुष्ट होना चाहिए जिससे ये इसको कंट्रोल करे। ठीक है ना? तो एक चीज से जरूर बचिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो लोगों का षड्यंत्र जरा बना रहता है। ठीक है ना? विपरीत लिंग का आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रह सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं बदनामी के डर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है, और जो आपकी जो है एक योजना बना रखी है, जो बात बहुत अच्छी चल रही है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, ये अभी 18 महीने तक मानसिक रूप से थोड़ा सा गड़बड़ अवस्था, कभी मन गड़बड़ कर सकता है, और मानसिक परेशानियां बीच बीच में दे सकता है, या भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन जो है कहीं काम यहाँ करने, मन कहीं और रह सकता है, और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। पेट की दिक्कतें थोड़ा आपकी बढ़ सकती हैं या उभर सकती हैं। माँ को लेके भी कहीं न कहीं चिंताओं को ये दिखा रहा है, या तो मतभेदता उभर सकती है, या चिंताएं रह सकती है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या तो माँ से दूर रह सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है ऐसे में। नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाता है। देखिएगा, चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। बरकत और कैश की कमी को ये दिखाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा और पढ़ाई में लगाया गया पैसा पूरी तरह से वसूल नहीं हो पाता है। कई बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, उस तरह की चीजों को ये दिखाता है। तो चंद्रमा को आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि कभी कभी चंद्रमा जब ऐसा होता है तो व्यक्ति बेवजह समाज की नजरों में विलन बन जाता है। चंद्रमा हमारे जीवन को 70% बदलने की ताकत रखता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको चंद्रमा के बारे में ज्यादा सोचना होगा। आपकी मस्तिष्क रेखा भी जो है चंद्रमा से प्रभावित है। मस्तिष्क रेखा जबकि बहुत शानदार है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा तेज बना रहेगा, और आभा मंडल दिव्य रहेगा, ऑरा आपका बड़ा स्ट्रांग रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि एक सकारात्मक सोच भी बनी रहेगी। लेकिन चंद्रमा का सीधा प्रभाव इस समय पड़ रहा है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है, और मन की एकाग्रचित्ता कभी कभी भंग हो सकती है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा को ठीक करें तो लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक योग बन रहा है, ये जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है। देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। देखिएगा, आपके घर में पितृदोष है। एक्चुअल बात करूं मैं तो, और ये आपके जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव दे रहा है। संभव हो तो एक काम कह रहा हूं मैं, जरूर करें। आप पितृ जब श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष जिसको कहते हैं, जब पितृ पक्ष आता है तो अपने कुल पुरोहित के द्वारा, या किसी अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा, 5 ब्राह्मण बिठा के करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीर्थ क्षेत्र में जहां से पितरों को मोक्ष मिलता है, ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त आप नारायण बलि जरूर करें। 3 क्षेत्र मेरी जानकारी में है, बाकी नहीं है, बाकी आपके जो पुरोहित होंगे वो समझ जाएंगे। पहला क्षेत्र है हरिद्वार में, नारायण शिला है।
वहां पे पितरों के निमित्त अगर नारायण बलि की जाती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, गंगा जी के तट पे नारायण शिला में। दूसरा है, इस धरती का जो बैकुंठ कहा गया है, भू बैकुंठ बद्रीनाथ में, वहां पे अलकनंदा के तट पे ब्रह्म कपाली है। वहां पे पितरों के निमित्त जो है, अगर आप नारायण बलि करें तो पितरों को सीधा मोक्ष मिलेगा और आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। तीसरी जो मेरी जानकारी में है, वो बिहार में है, गया। वहां पे भी पितरों को मोक्ष मिलता है। और भी होंगे कुछ स्थान, वो आपके ब्राह्मण देव बता देंगे, लेकिन ये पितृदोष का निवारण जरूर करें। नहीं तो आपके मंगल काम, मांगलिक जो काम है, उनमें बड़ा लेट लतीफा होगा और उसकी चिंताएं रहेंगी। आपके घर में बरकत की कमी जरूर रहेगी। सब कुछ होते हुए भी तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी और बरकत की कमी रहेगी। मानी चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाएंगी जिस प्रकार से आनी चाहिए। तो आप करेंगे निश्चित तौर पे, ये उम्मीद करता हूं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।